नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है तुम्हें ही पाना है सनम। दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी के पहले भाग अवश्य देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। फ़ोन रखकर वो अंदर आती है। नीरा आज दिन भर के बारे में सोचने लगी। आज कितने सारे पल एक साथ बिताए थे उसने सरताज के साथ। विशी के बहाने अभी वो सोच ही रही थी कि उसके कमरे में नॉक हुआ। सरताज दरवाज़ा खोलता है। सामने अथर को देखकर वो कुछ पूछता, इससे पहले ही अथर अंदर आ गया और सरताज का कॉलर पकड़कर उसे अंदर धकेलते हुए मारने लगा। ये सब इतनी जल्दी हुआ, सरताज वो संभलने का मौका ही नहीं मिला। अथर लगातार उसे मारे जा रहा था। अब सरताज को भी गुस्सा आने लगा था, वो भी अथर को मारने लगा। नीरा जल्दी से बीच में जाकर दोनों को अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन दोनों के सर पर खून सवार था। एक नफरत थी दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए, जो आज बाहर आ गई थी। नीरा बहुत परेशान हो गई। दोनों एक दूसरे को लगातार मारे जा रहे थे। अथर गुस्से से, मैं आज तुझे जान से मार दूंगा। सरताज मलिक, तूने मुझसे मेरी बेटी छीन ली, मेरा प्यार छीन लिया। सरताज, वो मेरी बेटी है। अथर, तू भी जानता है और मैं भी जानता हूँ कि उसका असली बाप मैं हूँ। सरताज, कोई कुछ भी कह ले, लेकिन विशी मेरी बेटी है। सरताज गुस्से में अथर को धकेलता है। अथर टेबल से जाकर टकराया। अथर खुद को संभाल कर ऊपर देखता है। अथर, कैसा आदमी है तू? हाँ, तेरी पत्नी किसी गैर आदमी के साथ रिश्ता रखती है और तू उसे अपना लेता है और तो और उसके बच्चे को भी अपना लेता है। मैं तेरी जगह होता ना तो उस धोखेबाज को हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल देता। अगर मेरी पत्नी मुझे धोखा देती ना तो आई स्वेयर उसकी जान ले लेता मैं। सरताज गुस्से से अथर की तरफ बढ़ते हुए उसकी कॉलर पकड़कर उसे उठाकर उसके मुंह पर एक जोर से पंच मारता है। सरताज गुस्से से, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पत्नी के बारे में इस तरह बोलने की? दोनों गुस्से से पागल हो चुके थे। विशी के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। विशी नींद से जाग गई थी और दोनों को यूं लड़ता देखकर रोने लगी। नीरा विशी को शांत कराने लगी। अथर विशी की तरफ बढ़ता, लेकिन सरताज बीच में आ गया। अथर उसे गुस्से से देखकर चला गया। विशी रोते रोते फिर से सो गई थी। अभी जो कुछ भी हुआ ये सब सोचकर नीरा की आंखों में आंसू थे। नीरा सरताज को देखती है जिसके मुंह से हल्का सा खून आ रहा था। नीरा अपने आंसू साफ करके फर्स्ट एड लेकर सरताज के पास चली गई। नीरा, बैठी, आपके होठों से खून बह रहा है। सरताज, रहने दो, मैं ठीक हूँ। नीरा, प्लीज़, नीरा नम आंखों से कहती है। सरताज चुपचाप सोफे पर बैठ गया। नीरा उसके बगल में बैठ गई। वो एक रुई का टुकड़ा लेकर सरताज के होठों से खून साफ करने लगी। उसकी आंखों में सरताज के लिए फिक्र थी। सरताज उसके छूने से उसकी तरफ देखता है। वो आज भी बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल वैसे जैसे पहली बार उससे मिली थी। नीरा के हाथ रुक गए। वो एकटक सरताज को देखने लगी। सरताज की आंखों से नजरें हटाना मुश्किल हो जाता था उसके लिए। सरताज उसके थोड़ा करीब आ गया। नीरा की आंखें बंद हो गई। सरताज और उसके होठों के बीच बस कुछ ही फासला था। नीरा की धड़कनें सरताज भी सुन पा रहा था। एक झटके से सरताज वहाँ से उठ गया। नीरा आंखें खोलती है। सरताज रूम में बाहर चला गया। नीरा वहीं बैठी रह गई। ये फासला कभी कम हुआ ही नहीं दोनों के बीच। शाम को विशी चहकते हुए कमरे में आती है। उसने एक हाथ में एनी का हाथ पकड़ा रखा था। विशी, मम्मा, मेरी न्यू फ्रेंड से मिलो ना। नीरा, न्यू फ्रेंड? विशी, ये एनी है। एनी से? और एनी, ये मेरी मम्मी। एनी, हेलो आंटी। नीरा, हाय बेटा। नीरा प्यार से एनी को देखने लगी। उसकी प्यारी सी मुस्कान उसे किसी की याद दिला रही थी। नीरा बेड पर बैठ गई और उसे अपने आगे कर लेती है। ना जाने क्यों पर एनी के साथ उसे एक अलग सी अटैचमेंट फील होने लगी। नीरा को हक कर लेती है। नीरा को बहुत अच्छा लगा। एनी उससे दूर हो गई। एनी, आंटी आप बहुत अच्छी है। रिया मुस्कुरा कर, थैंक यू बच्चा।
पूछा। वीशी, मम्मा डैडा कहाँ है? उन्हें भी एनी से मिलाना है मुझे। नीरा, डैडा बाहर गए हैं। वीशी, ओह एनी, चलो वीशी मेरी मम्मा से मिलकर आते हैं। वीशी, ओके मम्मा मैं आती हूँ। हाँ वीशी। और एनी अनिका के पास जाती है। अनिका वीशी से बातें करने लग गई। वीशी तो पहले से ही बहुत बातूनी थी। एनी फिर से परेशान हो गई। उसकी बातूनी मम्मा और उसकी बातूनी फ्रेंड मिल गई थी। कुछ देर बाद वीशी चली गई। अनिका एनी के साथ शाम को घूमने जाती है। एनी, आपको नई जॉब भी नहीं मिली ना मम्मा? अनिका, नहीं बेटा, अब हमारे पास एक ही रास्ता है। एनी, वो क्या? अनिका, हम इंडिया चले जाते हैं। एनी, तो हम कब जाएंगे इंडिया? अनिका, बहुत ही जल्दी जाएंगे। वही अथर दोनों की सारी बातें सुन चुका था। अथर तो वीशी के लिए पार्क में आया था, लेकिन वीशी सरताज और नीरा के साथ बिजी थी। रात को सोते वक्त वीशी सो चुकी थी। सरताज भी सोने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी देर हो चुकी थी। नीरा बाथरूम से बाहर नहीं आई थी। सरताज उठकर बाथरूम के दरवाजे पर नॉक करने ही वाला था कि उसे अंदर से नीरा के रोने की आवाज़ आती है। सरताज चुपचाप वापस आकर बेड पर सो गया। वो बहुत बेचैन हो उठा। अगर उसे ज़िंदगी में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी तो वो नीरा के आंसू थे। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद नीरा दरवाज़ा खोलती है। सरताज उसके चेहरे को देखता है जो पानी से भीगा हुआ था। नीरा चुपचाप जाकर दूसरी तरफ सो जाती है। सरताज भी लाइट बंद करके सो गया। काफ़ी रात तक सरताज को नींद नहीं आती। वो उठकर नीरा की तरफ आकर जमीन पर बैठ गया। नीरा सो चुकी थी। उसका चेहरा बेहद मासूम लग रहा था। सरताज धीरे से उसके चेहरे पर आए हुए बालों को हटा देता है। कितना प्यार है उसे आज से उससे, वो इस बात को कभी नहीं जुटला सकता। सरताज उसके ऊपर झुककर उसका माथा चूम लेता है। नींद में ही नीरा हल्का सा मुस्कुरा दी। सरताज उसे अच्छे से चादर से कवर करके वापस दूसरी तरफ आकर सो गया। अगले दिन अनिका हैरानी से अथर को देख रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था जो अथर ने कहा। खुशी के मारे अनिका अथर को बिना सोचे समझे गले लगा लेती है। अथर उसकी हरकत से झेप गया। अनिका को जब एहसास हुआ उसने क्या किया तो अनिका अपने दांतों से जीभ को काटते उससे दूर हो गई। अनिका, आई एम सॉरी अथर, मैं क्या करूं? खुशी के मारे मुझे पता ही नहीं चला। मैंने आपको हक कर लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने मुझे जॉब दे दी। थैंक यू सो मच अथर, इट्स ओके, बट तुम्हें मेरे साथ इंडिया चलना है अगले हफ्ते। अनिका, रे मैं तो कब से जाना चाहती थी लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे ना। मैं चलूँगी। अथर, ओके, सो शाम को मेरी एक मीटिंग है जिसमें तुम्हें साथ चलना है क्योंकि तुम मेरी पीए हो। अनिका, मैं चलूँगी, लेकिन मेरी एनी। अथर, उसे भी लेकर चलना। अनिका, थैंक यू, मैं एनी को बताकर आती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगी। अनिका खुश होकर वहाँ से चली गई। अथर अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करता है। अगले दिन सरताज अथर से मिलने आता है। अथर उसे देखकर घूरने लगा। सरताज एक चेयर पर बैठ गया। अथर, मुझसे क्या काम आ गया? सरताज, कुछ नहीं, बस एक फेवर कर सकते हो? अथर हंसते हुए, सरताज, मलिक को मुझसे मदद चाहिए। यकीन नहीं आ रहा। सरताज, तो यकीन कर लो। अथर, तुम मेरे सामने झुक रहे हो, मुझसे मदद मांगने आए हो। लाइक इट। सरताज, मुझे तुम्हारे सामने झुकना भी मंजूर है। अथर, तो क्या मदद चाहिए तुम्हें? सरताज, नीरा से प्यार करते हो? सरताज के पूछने पर अथर चुप हो गया, जैसे उसने सरताज की बात सुनी ही ना हो। सरताज, मुझे जवाब मिल गया, तो मैं चाहता हूँ तुम नीरा के साथ डेट पर जाओ। अथर हैरानी से, व्हाट डिड यू से? सरताज, परसों हम वापस जा रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम और नीरा कल का दिन साथ में बिताओ, एक दूसरे के साथ घूमने जाओ, लंच पर जाओ, डिनर पर जाओ, बातें करो और एक फैसला करो। अथर, कैसा फैसला? सरताज, 3 जिंदगियों का फैसला। अगर तुम और नीरा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो मैं चुपचाप पीछे हट जाऊंगा। अथर, लेकिन इसके लिए डेट पर क्यों जाना है? सरताज, क्योंकि नीरा का प्यार तुम्हारे लिए जगाने के लिए तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। उसे एहसास कराओ अपने प्यार का। मैं इंतजार करूंगा कल सुबह। आई
एफिल टावर के पास कहकर सरताज वहाँ से चला गया। अतहर को समझ नहीं आया क्या करे। सरताज रूम में आकर विशी को खेलने के लिए भेज देता है। नीरा भी जाने लगी तो सरताज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। सरताज, अगर कुछ मांगू तो दोगी? नीरा, बिल्कुल। सरताज, वादा करो। नीरा, वादा करती हूँ। सरताज, डेट पर चलोगी? नीरा का दिल जोरों से धड़क उठा। उसके होंठों पर मुस्कान आती, लेकिन सरताज की आगे की बात सुनकर वो मुस्कान चली गई। सरताज अथर्व के साथ, नीरा, आप क्या बोल रहे हैं? होश में तो है ना आप? सरताज, बिल्कुल होश में हूँ। मैं कल अथर्व के साथ डेट पर जाना है तुम्हें। नीरा, मैं आपकी वाइफ हूँ, आप मुझे किसी और के साथ कैसे डेट पर भेज सकते हैं? सरताज, तुमने वादा किया है मुझसे, मना नहीं कर सकती तुम। अपने और अथर्व के रिश्ते को एक मुकाम दो। यूं राह में छूटे हुए रिश्तों को उसकी मंजिल दे देनी चाहिए, वरना जिंदगी पर हम उन रिश्तों में उलझे रह जाते हैं। नीरा चुपचाप सरताज से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। अगले दिन नीरा उठी। सरताज उसके सामने एक ड्रेस लेकर आया। सरताज, मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो। नीरा, मैं नहीं जा रही हूँ। सरताज, वादा किया है तुमने मुझसे। सरताज एकटक नीरा को देखने लगा। नीरा सरताज के हाथ से ड्रेस लेकर बाथरूम चली गई। सरताज वहीं बैठ गए। दरवाजे खुलने की आवाज़ पर सरताज पीछे देखता है। नीरा को देखकर सरताज अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया। ब्लू ड्रेस में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सरताज धीरे धीरे उसके पास आया। नीरा की आंखें झुक गई। सरताज उसका हाथ पकड़कर मिरर के पास लाया। सरताज उसके कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स पहनाता है। वो नीरा के करीब था। नीरा की आंखें बंद हो गई। सरताज उसकी बंद पलकों को देखता रहा, फिर उसके बाल संवार कर पीठ पर बिखेर देता है। सरताज नीचे जमीन पर बैठकर उसके पैरों में मैचिंग हील्स पहनाता है। नीरा एकटक उसे देख रही थी। सरताज उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट उसके कलाई में पहनाया। सरताज उसे एक बार जी भर कर देखता है। यकीनन वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। नीरा ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर उठाकर अपनी मांग में भरने वाली थी, जब सरताज उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और ना में सिर हिलाया। सरताज, आज नहीं। सरताज उसका हाथ पकड़कर उसे होटल से बाहर लेकर आया। आने जाने वाले लोग दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे और तारीफ कर रहे थे। सरताज एफिल टावर के पास अपनी गाड़ी रोकता है। सरताज दूसरी तरफ से दरवाजा खोलकर नीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नीरा कुछ देर उसे यूं ही देखने के बाद उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। सरताज उसे गाड़ी से बाहर लेकर आया। सरताज उसका हाथ छोड़कर हाथ से आगे की तरफ इशारा करके जाने को कहता है। नीरा दूर बैठे हुए अथर्व की तरफ चल पड़ी। सरताज वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता है। अथर्व उसे देखकर अपनी जगह से उठ गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक खूबसूरत सी परी उसकी तरफ आ रही थी, जो शायद आज उसकी हो जाए, यही ख्याल उसके जहन में था। नीरा एक नज़र धीरे से पीछे मुड़कर सरताज को देखती है। सरताज पीछे मुड़ गया। नीरा सामने देखने लगी। अथर्व के पास आकर नीरा रुक गई। कुछ पल खामोशी के बाद अथर्व उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नीरा 2 कदम पीछे हो गई। अथर्व वहीं बैठ गया। नीरा भी उसके बगल में बैठ गई। एक लंबी खामोशी के बाद अथर्व उसकी तरफ देखता है। अथर्व, कैसी हो? नीरा, अच्छी हूँ। अथर्व, थैंक यू तुम आई। नीरा, सरताज ने कहा था तो मना नहीं कर पाई। अथर्व, यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन दैट ड्रेस। नीरा, सरताज लेकर आए थे। अथर्व, विशी कैसी है? नीरा, वो भी अच्छी है। सरताज के साथ शॉपिंग पर जा रही है वो आज। अथर्व, नीरा, भूख लगी है मुझे। अथर्व, चलो पास ही एक रेस्टोरेंट है। अथर्व उसे लेकर रेस्टोरेंट में लगा। आसपास के लोग दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अथर्व उसके लिए चेयर खींचता है। नीरा चुपचाप बैठ जाती है। अथर्व खाना ऑर्डर करता है। नीरा चुपचाप खाने लगी। अथर्व, यहाँ पेरिस में कैसे आना हुआ? नीरा, वो सरताज को एक जर्ज की हार्ट सर्जरी करनी थी और विशी जिद करने लगी कि उसे भी आना है, तो इसलिए सरताज हमें ले आए छुट्टियां मनाने। अथर्व, विशी बहुत प्यार करती है ना सरताज से? नीरा मुस्कुरा कर, हाँ बहुत प्यार करती है, मेरे बिना एक दिन रह लेगी, लेकिन सरताज के बिना नहीं। भले ही चॉकलेट टॉफ़ी ना मिले, लेकिन सरताज अगर कभी लेट हो जाए तो नहीं रह पाती। अथर्व, सरताज जानता है कि विशी
विशी मेरी बेटी है। नीरा अथर, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नीरा प्यार करते हैं ना वो विशी से। जब विशी आई थी तो सबसे ज़्यादा कोई अगर खुश था तो वो सरताज थे। उन्हें देखकर कहीं ना कहीं मुझे एक सुकून मिला। अपनी गलती को थोड़ा सा भूल गई। मैं वो विशी के बिना नहीं रह सकते। अथर, और तुम क्या महसूस करती हो सरताज के लिए? नीरा, मैं उन्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बहुत दर्द दिया है जिसके हकदार वो कभी नहीं थे। वो तो हमेशा मेरे साथ वफादार थे। मैं ही गलत समझ गई उन्हें। उन्होंने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि विशी उनकी सगी बेटी नहीं है। वो मेरे लिए सब कुछ है। कभी कभी गुस्सा हो जाया करते हैं, लेकिन तब वो घर से बाहर चले जाते हैं, और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो घर आ जाते। कभी भी मुझ पर या विशी पर अपना गुस्सा नहीं उतारा उन्होंने। मैं उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ही उन्हें हर्ट कर दिया। अथर, प्यार करने लगी हो उससे? अथर कॉफ़ी का सिप लेकर कहता है। नीरा का दिल जोरों से धड़कने लगा। नीरा इधर उधर देखने लगी। कुछ देर बाद दोनों यूं ही पेरिस की सड़कों पर घूमने लगे। आज अथर की नीरा उसके साथ तो चल रही थी, पर वो आज उसकी नहीं थी। उसका हर लफ्ज, हर एहसासों पर किसी और का नाम लिखा जा चुका था। जो अथर अपने लिए महसूस करना चाहता था, वो नीरा किसी और के लिए महसूस कर रही थी। उसे आज अथर को अफसोस हो रहा था उस रात के लिए। अगर उस रात वो नीरा के करीब नहीं गया होता तो आज नीरा और सरताज एक साथ बहुत खुश होते, और उसे अपनी बेटी से दूरी भी नहीं सहनी पड़ती। दोपहर को लंच के लिए दोनों एक होटल में गए। इस बार नीरा ऑर्डर करती है। दोनों धीरे से अपना खाना खाने लगे। इसके बाद अथर उसे मूवी के लिए पूछता है। नीरा हाँ कह देती है। मूवी खत्म होते होते शाम हो गई। शाम को दोनों पेरिस की एक नदी के किनारे पर थे। आसपास बहुत खूबसूरत सा माहौल था। तेज हवा चल रही थी। अंधेरा छाने लगा था। अथर उसे चलने को कहता है। नीरा आगे की तरफ चल पड़ी। अथर, नीरा 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 पीछे मुड़ती है। अथर उसके पास आ गया। अथर अपना फ़ोन निकालकर एक सेल्फी लेता है। नीरा मुस्कुरा देती है। अथर उसे चलने को कहता है। दोनों एक कैब लेकर होटल की तरफ चल पड़े। होटल आकर दोनों साथ ही गए, और फिर एक जगह आकर अथर दूसरी तरफ तो नीरा दूसरी तरफ चल पड़ी। दोनों के रास्ते अलग हो चुके थे। नीरा रूम के अंदर आती है। सरताज विशी को हक करके सो रहा था। विशी ने अपने छोटे से हाथ से सरताज को हक करके रखा था। नीरा मुस्कुरा देती है। नीरा बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद नीरा एक साड़ी पहनकर आती है। वो ड्रेसिंग टेबल से सिंदूर उठाकर अपनी मांग में भर लेती है, और मंगलसूत्र भी गले में पहन लेती है। नीरा विशी के बगल में आकर सो गई। वो विशी को एक हाथ से हक कर लेती है। कुछ देर बाद सरताज अपनी आंखें खोलता है। नीरा और विशी दोनों ही उसके साथ सुकून से सो रही थी। सरताज आंखें बंद कर लेता है। अगले दिन नीरा जल्दी से उठकर रेडी होती है। सरताज कुछ बचा हुआ सामान पैक कर रहा था। नीरा विशी को उठाती है, जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। वो कभी इधर पलटती, कभी उधर। नीरा, सरताज ये उठ ही नहीं रही, अब क्या करूं? सरताज, एक काम करो, इसे नींद में ही रेडी कर दो, हमें लेट हो रहा है। नीरा, ठीक है। नीरा विशी को कपड़े पहनाती है, उसके बाल कॉम करती है। कुछ देर बाद सरताज सोई हुई विशी को गोद में लिए होटल से निकला। उसके साथ नीरा भी थी। अभी दोनों टैक्सी में बैठ ही रहे थे कि अथर वहां आ गया। अथर सोई हुई विशी की तरफ हाथ बढ़ाया। सरताज उसे उसकी गोद में दे देता है। अथर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता है। कुछ देर बाद अथर उसे वापस सरताज को दे देता है। नीरा और सरताज दोनों एयरपोर्ट के लिए चले गए। अथर अपने किसी दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गया था। अनिका भी उसके साथ ही गई थी। अथर जो अपने दोस्त से मिलकर रूम से बाहर आया तो अनिका रो रही थी। अथर, तुम रो क्यों रही हो? अनिका रोते हुए। उसका बच्चा नहीं रहा। अनिका सामने इशारा करती है, जहाँ एक लेडी ने अपने बच्चे को जन्म देकर खो दिया था। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। डॉक्टर और उसकी फैमिली उसे शांत कराने में लगे हुए थे। उसे देखकर अनिका भी रोने लगी। रोते रोते वो अथर के सीने से लग गई। अथर उसे कुछ
कहता तब तक वो उसकी बाहों में झूल गई। अतर उसे वहीं एक रूम में ले गया। एक डॉक्टर आकर उसे चेक करती है। कुछ देर बाद अनिका होश में आती है। अतर उसके पास ही था। अनिका की आंखें फिर से नम हो गई। अतर, इस बार क्यों बेहोश हो गई तुम? अनिका, एक माँ से अगर उसका बच्चा दूर चला जाए तो क्या तकलीफ होती है, ये बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। आज उस औरत ने अपना बच्चा खो दिया तो उस माँ को भी तकलीफ हो रही होगी ना। अतर, किसकी बात कर रही हो तुम? अनिका, एनी की माँ की। जब एनी उससे दूर हुई तो वो भी तड़पी होगी ना अपनी बच्ची के लिए। अतर, एनी की माँ तो तुम हो ना? अनिका, मैं नहीं हूँ उसकी सगी माँ। अतर, तो किसकी बेटी है एनी? अनिका, मुझे नहीं पता। उस वक्त जब मैंने मेरे बॉयफ्रेंड को बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने कहा कि ये बेबी उसका नहीं है और मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत अकेली हो गई। माँ और पापा गुस्सा हुए पर कुछ वक्त बाद मुझे माफ़ कर दिया। मैं अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी। मैंने खुद का और अपने बच्चे का बहुत ख्याल रखा और फिर एक दिन मेरा बच्चा इस दुनिया में आया और मुझे छोड़कर चला गया। मेरा बेटा था वो, जिसकी शक्ल भी नहीं देख पाई, और मेरे मम्मी पापा ने उसी हॉस्पिटल से किसी दूसरे का बच्चा मेरी गोद में रख दिया। मुझे लगा कि वही मेरा बच्चा है। मेरी दुनिया ही मेरी एनी में बस गई। फिर एक दिन मुझे पता चला कि एनी मेरी बेटी नहीं है। मम्मी पापा से झगड़ा किया तब उन्होंने बताया कि उस हॉस्पिटल में किसी ने 2 बेटियों को जन्म दिया था। उन्होंने डॉक्टर को पैसे दिए तो डॉक्टर ने बदले में एक बच्चा उन्हें दे दिया और उसके असली माँ बाप से कह दिया था उनका एक बेटा हुआ है लेकिन मरा हुआ। मैंने बहुत कोशिश की एनी के असली माँ बाप को ढूंढने की, लेकिन नहीं ढूंढ पाई और वक्त के साथ में शेल्फिश होती गई और एनी के माँ बाप को ढूंढना छोड़ दिया। खुद ही को बहाने देती गई कि हो सकता है एनी के माँ बाप उसे भूल गए हो, उन्हें एनी की ज़रूरत ना हो। कभी कभी बहुत गिल्ट होता था पर मैं खुद को बहला लेती। लेकिन आज उस औरत को रोते हुए देख मुझे एहसास हो रहा है कि एनी की माँ भी तो उसके लिए रो रही होगी। कहते कहते एक बार फिर अनिका बिफर कर रो पड़ी। अतर उसे अपने गले लगा लेता है। कुछ देर बाद अतर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेता है। अतर, तुम क्या चाहती हो? अनिका रोते हुए, एनी के मम्मी पापा को ढूंढना है, उसके बाद जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। अतर, आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अतर उसे लेकर सीधे होटल आ गया। एनी अनिका के गले लग जाती है। इधर घर आकर नीरा को अच्छा लग रहा था। विशी स्कूल गई थी, सरताज हॉस्पिटल गया था, नीरा मार्केट आई थी शॉपिंग करने। नीरा घर ही जा रही थी जब तक तेजी से आती हुई कार से टकरा गई। उसके सर से खून बहने लगा। कार चलाने वाला एलजी लड़का था। वो डर गया और नीरा को हॉस्पिटल ले गया। सरताज एक पेशेंट को कुछ समझाकर वापस आ रहा था जब नर्स उसके पास भागती हुई आई। नर्स, सर इमरजेंसी है, डॉक्टर शुक्ला को आपकी हेल्प चाहिए, रोड एक्सीडेंट है। सरताज, चलो। सरताज ओटी के अंदर चला गया जहाँ पहले से डॉक्टर थे। सरताज अपना मास्क उठाकर आगे आया तो वो एक हार्ट सर्जन था, लेकिन कभी कभी वो ऐसे एक्सीडेंट केसेस में डॉक्टर की हेल्प कर देता था। सरताज आगे आकर उस बेड पर लेटी हुई खून से रंगी हुई लड़की को देखता है। उसे देखकर सरताज कांपने लगा। उसके पैर लड़खड़ाने लगे और अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर और नर्सिंग उसे उठाने लगे लेकिन उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो उसकी धड़कनें रुक सी गई थी। डॉक्टर शुक्ला, सरताज क्या हुआ? उठो सरताज नम आंखों से, वो मेरी है। सरताज बेड का सहारा लेकर नीरा के पास आया। उसके चेहरे पर लगे हुए खून को देखकर वो पागल सा हो रहा था। वो नीरा के चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है। उसकी नम आंखों से आंसू गिरकर नीरा के चेहरे पर आ रहे थे। सरताज, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुम हमेशा मुझे हर्ट करती हो। ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? चिल्लाकर, आंखें क्यों नहीं खोल रही हो?
तुम। सरताज पागलों की तरह कभी उसके हाथ को पकड़ता, कभी उसका चेहरा। डॉक्टर शुक्ला दूसरे डॉक्टर को इशारा करते हैं कि उसे बाहर ले जाए। बाकी के 2 डॉक्टर सरताज को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। सरताज नीरा के पास से जाना नहीं चाहता था। डॉक्टर उसे जबरदस्ती बाहर की तरफ खींचते हैं। सरताज गुस्से से दोनों को धक्का दे देता है। सरताज चिल्लाकर, मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना, समझ नहीं आता? नीरा के चेहरे को पकड़कर, मुझे मेरी नीही के पास रहना है। डॉक्टर शुक्ला, सरताज हमें जल्दी से नीरा का इलाज करना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। सरताज गुस्से से, कुछ नहीं होगा मेरी नीही को, समझे आप डॉक्टर शुक्ला? तुम बाहर जाओ, हमें ट्रीटमेंट शुरू करने दो। सरताज, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नीही को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। डॉक्टर, ठीक है तुम मत जाओ, लेकिन तुम वहाँ बैठ जाओ, हम तुम्हारी नीही को ठीक करने की कोशिश करते हैं। सरताज, सिर्फ कोशिश नहीं, आप उसे ठीक करेंगे। डॉक्टर शुक्ला, तुम बैठो यहाँ। डॉक्टर शुक्ला उसे एक साइड में ले जाकर खड़ा कर देता है और नीरा का खून साफ हो चुका था। सरताज वहीं दीवार के सहारे जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें लगातार बह रही थी। वो सामने नीरा के शरीर को देख रहा था। वो अपने घुटनों में अपना चेहरा छुपा लेता है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर शुक्ला सरताज के पास आए। वो सरताज को हिलाते हैं, लेकिन वो जमीन पर गिर पड़ा। वो कब का बेहोश हो चुका था। बाकी के स्टाफ उसे जल्दी से दूसरे रूम में ले गए। कुछ देर बाद वो आंखें खोलता है तो नीही का नाम पुकारते हैं। हड़बड़ी में उठने लगा। विद्या और सरताज के पापा वहीं थे। सरताज, मुझे मेरी नीही के पास जाना है। विद्या, तुम नहीं जा सकते। सरताज, क्यों? विद्या, अभी कुछ घंटों तक तुम नहीं जा सकते। सरताज, मैं जा रहा हूँ और कोई मुझे नहीं रोकेगा। सरताज बिना किसी की सुने उठकर चला गया। विद्या और सरताज के पापा उसे रोकते हैं। सरताज दरवाजे पर पहुंचा ही था कि विशी उसके पैरों से लिपट गई। विशी को देखकर सरताज कुछ संभला। विशी, डैडा, मम्मा को रेस्ट करना है। डॉक्टर अंकल ने कहा है कि मम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना है। सरताज उसे अपनी गोद में उठा लेता है। विशी उसके गले में अपने हाथ डाल लेती है। उसकी आंखें भी भीगी थी। सरताज उसे लेकर ओटी के बाहर जाकर खड़ा हो गया। कांच की दीवार से अंदर आंखें बंद करके लेटी हुई नीरा को देखता है। विशी, डैडा, मम्मा नीनी से जागेंगी कब? सरताज, बहुत जल्दी ही बेटा। विशी, मम्मा इतनी देर तक क्यों सो रही हैं आज? सरताज, मम्मा को चोट लगी है ना इसलिए, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। विशी उसके कंधे पर सर रखकर नीरा को देखने लगी। सरताज विशी के सर पर हाथ फेरता है। दूसरी तरफ अथर्व वापस इंडिया आ चुका था। इस बार अनिका और एनी भी उसके साथ थी। दोनों अथर्व के ही घर में रह रही थी। अनिका एनी के साथ गार्डन में खेल रही थी। एनी बाल के पीछे भागते गिरती अथर्व उसे संभाल लेता है। अथर्व उसे उठाकर उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी भूरी आंखें, रेड लिप्स, जिससे वो स्माइल करते हुए अथर्व को देख रही थी। अथर्व उसे अपने गले लगा लेता है। अनिका भी वहां आ गई। उसे कुछ अजीब लगा। अथर्व उससे दूर होकर उसका माथा चूम लेता है। एनी को अच्छा लगा। एनी को उसके पापा की याद आ रही थी, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। अथर्व उसे फिर से गले लगा लेता है। अथर्व, आप ठीक हो ना एनी? यस अंकल, आपने मुझे बचा लिया ना? अथर्व, मैं हमेशा आपको हर मुश्किल से बचाऊंगा। एनी, तो आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? अथर्व, हमेशा रहूंगा। काफ़ी देर तक दोनों यूं ही बातें करते हैं। फिर एनी अपनी बॉल से खेलने लगी। अनिका अथर्व के पास आई। अनिका, आपने एनी से वो सब क्यों कहा? अथर्व, मैंने जो कहा सच कहा। अनिका, आप हॉस्पिटल गए थे ना, कुछ पता चला एनी के माँ बाप के बारे में? अथर्व, एनी मेरी बेटी है। अनिका हैरानी से अथर्व को देखने लगी। अथर्व खेलती हुई एनी को देख रहा था। अनिका, एनी आपकी बेटी कैसे हुई? अथर्व, मैं हॉस्पिटल गया था और वहां जाकर मुझे पता चला कि उस दिन उस डॉक्टर ने जिसकी बच्ची से तुम्हारा बच्चा बदला था, उसकी माँ नीरा थी और बाप सरताज। दूसरी यह बच्ची यानी कि एनी की बहन विशी है। तुम मिल चुकी हो विशी से, और एनी की माँ नीरा। अनिका, पर एनी तो सरताज की बेटी हुई ना, तुम्हारी कैसे? अथर्व, क्योंकि विशी मेरी बेटी है तो एनी भी मेरी ही बेटी हुई ना। मेरी और नीरा की इस सच पर अनिका को यकीन करना मुश्किल हो रहा था।
वो अथर को देखती है। अथर उसे सब कुछ बता देता है। अनिका, तो क्या नीरा अभी भी आपसे प्यार करती हैं? अथर, नहीं, उस दिन जब वो पूरे दिन मेरे साथ थी, लेकिन उसके हर लफ्ज़ पर सरताज का नाम लिख चुका था। वो प्यार करती है सरताज से। अनिका, तो क्या तुम मेरी एनी को उसे दे दोगे? अनिका की आंखें ये ख्याल से ही नम हो गईं। अथर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लेता है। अथर, मेरी एक बेटी तो मेरे नसीब में नहीं है। उसके लिए उसका बेस्ट फादर कोई और है। उसकी परफेक्ट फैमिली में मैं हूँ ही नहीं, और वो मुझे अपनी परफेक्ट फैमिली में नहीं आने देगी। और उसके पास उसके डैडा हैं जो उससे बहुत प्यार करता है, शायद मुझसे भी ज़्यादा। जब मुझे वीशी के बारे में पता चला तो मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे मेरी बेटी चाहिए, पर वो तो बहुत खुश है। मेरी वजह से वो अपने डैडा से दूर हो जाती, और जब पता चला कि एनी भी मेरी बेटी है तो फिर सोच लिया कि वीशी अपने मम्मा डैडा से दूर नहीं होगी, और मेरी एनी को उसकी परफेक्ट फैमिली मिलेगी, उसकी मम्मा और उसके डैडा। अनिका, कौन मम्मा? अथर, तुम। और कौन? अनिका, मतलब अथर, विल यू मैरी मी? अनिका हैरानी से, व्हाट? अथर, विल यू मैरी मी? अनिका, आप मुझसे शादी? अथर, तुम एनी की मम्मा हो, मैं डैड, तो लेट्स गेट मैरिड ना। फिर हमारी एनी की भी परफेक्ट फैमिली होगी। उसे भी तो बाकी बच्चों के जैसे मम्मा और डैड दोनों चाहिए होंगे ना। अनिका, तो क्या आप नीरा को नहीं बताएंगे कि एनी उसकी बेटी है? अथर, बताऊंगा। अनिका, अगर उसने एनी को मुझसे मांग लिया तो? अथर, एनी को तुमसे कोई नहीं छीनेगा, तुम, मैं और एनी, बस, और कोई नहीं। तुमने जवाब नहीं दिया। विल यू मैरी मी? अनिका, आप नीरा से प्यार करते हैं? अथर, हाँ, करता था उससे प्यार। मैं पहली बार देखते ही हो गया उससे प्यार। नीरा मेरी किस्मत में है, और ना मेरी बेटी। नीरा मेरी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएगी। अनिका अथर की आंखों में देखती है। जहां उसे यकीन नजर आया, अनिका अथर के सीने से लग जाती है। अथर भी उसे गले लगा लेता है। नीरा को होश आ चुका था। वीशी उसके पास बैठी थी और कुछ न बोले जा रही थी। नीरा बस मुस्कुरा रही थी। वीशी, मम्मा इतनी देर तक सोती रही? सब लोग कितना परेशान हो गए थे। डैडा, दादी, दादू सब रो रहे थे। मैं नहीं रोई, आप तो बस नीनी कर रही थी। इसमें रोने की क्या बात थी? पता नहीं। नीरा मुस्कुरा कर, आप मेरी समझदार बच्चा हो ना। वीशी, डैडा ने बोला कि आप 1 वीक बाद घर जाओगी। क्यों इतनी देर क्यों रहोगी? और यहाँ सरताज अंदर आकर, बच्चे, मम्मा को आराम करने दो, अब मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, चलो आओ मेरे साथ। वीशी सरताज की गोद में चली गई। नीरा सरताज को देखती है। सरताज वीशी को बाहर विद्या के पास छोड़कर वापस अंदर आता है। सरताज, कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? नीरा, नहीं। सरताज, अभी रेस्ट करो, मैं बाद में आता हूँ। नीरा, जी सरताज। उसके सर पर हाथ फेर कर चला गया। नीरा यूं ही लेटी रही। कुछ वक्त बाद दवाइयों के असर से उसे नींद आ गई। लगभग 9 बजे वो जागी। वो इधर उधर देखती है, वहाँ कोई भी नहीं था। दरवाजे खुलने पर वो दरवाजे की तरफ देखती है। सरताज उसके लिए डिनर लेकर आया था। सरताज एक टेबल को खींचकर बेड के पास रखता है और बिल्कुल धीरे से नीरा को हल्का सा उठाकर बैठा देता है। सरताज, जब तक ठीक हो जाती है तब तक ये लाइट खाना पड़ेगा तुम्हें। नीरा, लेकिन मैं लाइट कैसे खाऊंगी? वैसे कौन सी लाइट खानी है? ट्यूब लाइट, आईडी लाइट? सरताज, अच्छा, तो अब तुम मेरे साथ जोक करोगी? नीरा, मैंने जोक नहीं किया, आपने ही तो कहा लाइट खाना पड़ेगा। मैं तो बस पूछ रही थी कौन सा लाइट। सरताज, लगता है एक्सीडेंट का असर दिमाग पर हुआ है तुम्हारे। नीरा, दिमाग पर ही तो चोट लगी है, देखिए सर पर कितनी सारी पट्टियां बंधी हैं। सरताज, चुपचाप खाने के लिए मुंह खोलो तुम। नीरा, वैसे आप हैं कौन? सरताज उसे हैरानी से देखता है। नीरा अपनी आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखने लगी। सरताज को कहीं ना कहीं डर लगने लगा। तभी नीरा हंसने लगी। सरताज, तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बन रही हो? ऐसा मजाक कोई करता है क्या? नीरा हंसते हुए, मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा सा मजाक कर लूँ। इससे आगे वो कुछ कहती तब तक सरताज उसके मुंह में खिचड़ी से भरा चम्मच डाल देता है।
नीरा जैसे ही कुछ कहने वाली होती, सरताज उसके मुंह में चम्मच डाल देता है। खाना खत्म करके सरताज उसे पानी पिलाता है और वापस लेटा देता है। सरताज, अब सो जाओ। नीरा, जी। सरताज जाने लगा। नीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। सरताज पीछे मुड़ कर देखता है। नीरा मासूमियत से उसे देख रही थी। नीरा, आप कहाँ जा रहे हैं? सरताज, बाहर। नीरा, यहीं सो जाइए ना, ये बेड बहुत बड़ा है वैसे भी। नीरा बहुत प्यार से कहती है। सरताज उसकी बात मान लेता है और सोफे पर जाकर सो गया। नीरा, वहाँ क्यों गए? सरताज, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हें लग जाएगा। नीरा, विशी कहाँ है? सरताज, घर पर है। नीरा, अच्छा, गुड नाइट। सरताज, गुड नाइट। कुछ ही देर में दोनों को नींद आ गई। अगले दिन जब नीरा उठी तो सरताज उसके पास ही सोया था। वो चेयर पर बैठा हुआ था और नीरा का हाथ पकड़कर बेड पर सर रखकर सोया था। नीरा हल्का सा मुस्कुरा देती है। यूं ही सरताज उसकी बहुत केयर करता है। दवाई, खाना, ड्रेसिंग सब वही करता है। विशी रोज स्कूल से उससे मिलने आती है। सरताज एक बार भी घर नहीं गया था। इसी बीच कभी कभी नर्स नीरा के पास बैठी होती तो उसे सरताज की हालत के बारे में बताती, जो नीरा के एक्सीडेंट की वजह से हुई थी। इस पर नीरा खामोश हो जाती। यूं ही 4 दिन बीत चुके थे। नीरा को हॉस्पिटल में वो थोड़ी ठीक हो चुकी थी। सरताज उसका बहुत ध्यान रखता था। अब नीरा सरताज से बातें भी करने लगी थी। नीरा को डिस्चार्ज मिल चुका था। अब वो घर आ चुकी थी। सरताज किसी पेशेंट को देखने हॉस्पिटल गया हुआ था। नीरा और विशी दोनों बातों में लगी हुई थी। तभी विद्या आकर नीरा को बताती है कि उसे मिलने कोई आया है। कुछ देर बाद नीरा जब दरवाजे की तरफ देखती है तो अथर को देखकर हैरान रह गई। वो कुछ कहती, इससे पहले ही अथर के बगल में अनीका आकर खड़ी हो गई। अनीका, अब कैसी हैं आप? अब आपकी तबीयत कैसी है? नीरा, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम? अथर, ये अनीका है, मेरी वाइफ। ये सुनकर नीरा का ध्यान अनीका पर गया। गले में मंगलसूत्र था, मांग में सिंदूर, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। नीरा दोनों को बैठने को कहती है। नीरा, हमारे इतने अच्छे रिश्ते नहीं हैं कि आप दोनों मेरा हाल पूछने आए। कोई खास वजह आने की? अथर, है एक खास वजह। अनीका, विशी बेटा, आप जाओ बाहर जाकर खेलो, एनी के साथ खेलो। विशी, एनी भी आई है? अनीका, हाँ, आप जाओ खेलो उसके साथ। विशी, ओके आंटी। विशी वहाँ से खुश होकर एनी के पास चली गई। नीरा अथर और अनीका की तरफ देखती है। नीरा, क्या मजाक है यहाँ आने के? अनीका, आपको एक सच बताना है जो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। सच? कैसा सच? नीरा उसकी बात सुनकर चौंकती है। अथर, तुमने मुझे बताया नहीं कि विशी की एक जुड़वा बहन भी हुई थी? अनीका अथर को रोकना चाहती थी, लेकिन अथर ने सीधे कह दिया। वो सीधे नीरा के सामने सच नहीं लाना चाहती थी और जिसका उसे डर था वही हुआ। ये सुनकर नीरा की आंखें भीग गई। उसी वक्त सरताज घर पहुंचा। कमरे में आकर नीरा को रोता देखकर उसे अथर पर बहुत गुस्सा आया। वो सीधे नीरा के पास गया और उसके पास बैठ गया। सरताज, तुम अचानक रो क्यों रही हो? अथर को देखकर। इसकी वजह से रो रही हो तुम? क्या क्या किया है इसने? अथर, ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया, बस एक सवाल पूछा है मैंने। सरताज, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। नीरा से, तुम बताओ, तुम रो क्यों रही हो? नीरा रोते हुए, मेरी बच्चा। सरताज, विशी ठीक है, वो बाहर एनी के साथ खेल रही है, कुछ नहीं हुआ उसे। नीरा, विशी नहीं, मेरी दूसरी बच्ची। नीरा खुद को शांत करने की कोशिश करती है। सरताज उसे अपने गले लगा लेता है। कुछ देर बाद नीरा रोना बंद कर देती है। सरताज, क्यों आए हो तुम यहाँ? अथर, देखो, यहाँ मैं बस सच बताने आया हूँ। सरताज, कैसा सच? क्या बताना आया तुम? अनीका, वो आपकी बच्ची मतलब विशी की जुड़वा बहन जिंदा है। ये सुनकर सरताज हैरान था। वहीं नीरा बेड से उठकर अनीका के सामने आ चुकी थी। नीरा, क्या तुम सच कह रही हो? मेरा बच्चा जिंदा है? कहाँ है वो? अनीका, हाँ, वो जिंदा है और वो एकदम ठीक है। नीरा, झूठ तो नहीं बोल रही ना तुम? अनीका, नहीं, मैं सच कह रही हूँ, आपकी दूसरी बच्ची जिंदा है।
नीरा बच्ची, लेकिन मेरा तो बेटा था ना। अनिका बेटा नहीं था आपका, आपकी बेटी थी। सरताज नीरा के पास आकर उसे बेड पर बैठा देता है। नीरा एकटक बस अनिका को देख रही थी। नीरा, तुम्हें कैसे पता कि मेरी बच्ची हुई थी और वो जिंदा है? अनिका, जिस दिन आपने 2 बच्चों को जन्म दिया था उसी दिन मैंने भी अपने बेटे को जन्म दिया था, पर मेरा बच्चा मुझे छोड़कर चला गया तो मेरे पेरेंट्स ने आपकी बच्ची को मेरी बेटी बताकर मुझे दे दिया और मेरे बेटे को आपकी बच्ची की जगह रख दिया। ये कहते कहते अनिका की आंखें नम हो गई थी। उसके लिए बहुत मुश्किल था ये कहना। ये सुनकर नीरा के जहन में बस एक ख्याल आया, एनी की। नीरा भागकर कमरे से बाहर जाती है। हॉल में विशी और एनी बैठी हुई थी। नीरा एनी को अपनी गोद में उठाकर अपने गले लगा लेती है। वो एनी के पूरे चेहरे को चूम लेती है, उसके हाथ पैर बाल सब को छूकर देखती है। एनी को समझ नहीं आया, विशी को भी कुछ समझ नहीं आया। एनी, आंटी आपको क्या हुआ? नीरा, आंटी नहीं बेटा, मैं आंटी नहीं हूँ, मैं आपकी। अतर, एनी आप बाहर जाकर खेलो, विशी के साथ जाओ जल्दी। एनी, ओके। विशी और एनी दोनों बाहर चली गए। नीरा असमंजस में अथर को देखती है। नीरा, मुझे रोका क्यों? बताने क्यों नहीं दिया कि मैं उसकी मम्मा हूँ? अथर, क्योंकि तुम उसे सच नहीं बता सकती। नीरा, क्यों? अनिका, नीरा, एनी को मैंने हमेशा अपनी बेटी माना है, वो मुझे मम्मा कहती है। अगर तुम अचानक बताओगी कि उसकी मम्मा तुम हो तो उस पर क्या असर पड़ेगा? आखिर है तो वो बच्ची ही ना। नीरा, वो मेरी बेटी है, इतने सालों तक वो मुझसे दूर रही तुम्हारी वजह से। अब तुम कह रही हो कि मेरी बेटी को मैं सच ना बताऊं? अथर्व, 1 मिनट, मैं भी तो इतने सालों तक विशी से दूर रहा हूँ, तुमने तो मुझे उसे सच नहीं बताने दिया। नीरा, विशी के पापा सरताज है, मैं कैसे बताओ, उसे क्या सोचेगी वो? अथर्व, एग्जैक्टली, एनी भी क्या सोचेगी? एनी की माँ अनिका है और तुम ये नहीं बदल सकती। नीरा, ऐसे कैसे? एनी मेरी बेटी है, मैं इतने साल उससे दूर रही हूँ, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अथर्व, तो फिर ठीक है, विशी मुझे दे दो। ये सुनकर नीरा हैरानी से उसे देखती है। विशी के दूर जाने के ख्याल से ही वो तड़प उठी। अथर, देखा, विशी के दूर जाने के ख्याल से ही तुम डर गई। तुम सेल्फिश हो रही हो, तुम्हें विशी भी चाहिए और एनी भी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं भी तो विशी और एनी से 6 साल दूर रहा हूँ। तुम्हारे पास तो विशी थी, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी बेटियां भी हैं, और जब मुझे पता चला तो विशी को तुम्हारे और सरताज के साथ खुश देखकर मैं चुपचाप पीछे हट गया। मैं मेरी बेटी की फैमिली खराब नहीं करना चाहता था, एक बाप को उसकी बेटी से दूर नहीं करना चाहता था, एक माँ से उसकी बेटी नहीं छीनना चाहता था, लेकिन वही कर रही हो। एक बाप से उसकी दोनों बेटियों को दूर करना चाहती हो, एक माँ से उसकी बेटी मांग रही हो। अगर सरताज मुझसे ज़्यादा विशी से प्यार कर सकता है तो अनिका भी तुमसे ज़्यादा प्यार करती है एनी को। नीरा उसकी बातें सुनकर सोफे पर गिर पड़ी। अनिका को डर लग रहा था कि एनी उससे दूर ना हो जाए। नीरा, तो तुम क्या चाहते हो? अथर, विशी के माँ बाप तुम दोनों हो और एनी के माँ बाप अनिका और मुझे ही रहने दो। एनी को सच मत बताओ, मैं वादा करता हूँ मैं विशी को कभी तुम दोनों से दूर नहीं करूँगा, लेकिन तुम दोनों भी एनी को हमसे दूर नहीं करोगे। जीने की एक वजह मिली है मुझे और वो तुम मुझसे नहीं छीन सकती। एक खामोशी छा गई वहाँ कुछ देर के लिए, तभी बाहर से एनी के रोने की आवाज़ आती है। अनिका और नीरा दोनों बाहर की तरफ भागी। एनी जमीन पर गिरी हुई थी। नीरा जल्दी से उसे अपनी गोद में उठा लेती है। एनी जब अनिका को देखती है तो वो नीरा की गोद में उठकर अनिका की गोद में चली गई। नीरा के कदम वहीं रुक गए। एनी अनिका के सीने में से लगी हुई थी। एनी के आंसुओं को देखकर अनिका भी रो रही थी। अथर एनी के पास गया। एनी के हाथ में चोट लग गई थी। अथर एनी की चोट पर दवाई लगाता है। नीरा बस एनी को देख रही थी। अनिका, आप ठीक हो? एनी, हाँ मम्मा, मैं ठीक हूँ। अथर, बस कुछ ही दिन में ये चोट ठीक हो जाएगी। एनी, हाँ मुझे पता है डैड, मेरी चाइल्डिश मम्मा है ना, जो हमेशा गिरती पड़ती रहती हैं और चोट खाती रहती हैं, मैं ही तो बैंडेज लगाती हूँ। अथर हंसते हुए
हुआ। हाँ हाँ वो तो है। अनिका तुम फिर से अपनी मम्मा का मजाक बना रही हो। एनी नो नो मम्मा, आप तो मेरी ब्यूटीफुल मम्मा हो। अनिका बस बस बटरिंग करना बंद करो। एनी अनिका के गले में अपनी बाहों को डाल देती है। नीरा ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ महसूस हुआ। वो अपने बगल में देखती है, सरताज ने उसका हाथ पकड़ा था। नीरा मुस्कुरा देती है। वीशी भी दोनों के पास आ गई। सरताज उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अथर चलो बेटा घर चलते हैं अब। एनी ओके बाय वीशी आंटी अंकल। सरताज बाय बेटा। वीशी बाय एनी। नीरा रुको। अनिका नीरा को देखती है। नीरा उसके पास आकर एक बार एनी को अपनी गोद में उठाती है और उसके माथे को चूम लेती है और फिर उसे वापस अनिका को दे देती है। नीरा एक काम करोगी? अनिका क्या? नीरा कभी कभी एनी को मुझसे मिलाने लेकर आओगी? अनिका मुस्कुराकर बिल्कुल लेकर आऊँगी। और आप एक काम करेंगी? नीरा क्या? अनिका कभी कभी वीशी को अथर से मिलाने ले आएंगी। नीरा और अब तो एनी और वीशी दोनों एक दूसरे की दोस्त बन गई हैं। अनिका थैंक मुझे एनी देने के लिए। नीरा तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं कभी भी एनी को तुमसे दूर नहीं करूँगी, वो तुम्हारी ही रहेगी। अनिका अब चलते हैं। नीरा मुस्कुरा कर बाय बेटा। एनी बाय आंटी। अथर्व अनिका के लिए कार का दरवाज़ा खोलता है। अनिका एनी को लेकर बैठ गई। अथर्व ड्राइव करने लगा। एनी मुस्कुराकर सबको बाय करती है। नीरा की आंखें नम थी पर होठों पर मुस्कान थी। वो एनी को बाय करती है। नीरा सरताज की तरफ देखती है और उसके सीने से लग जाती है। सरताज उसे एक हाथ से गले लगा लेता है, दूसरे हाथ से उसने वीशी को उठाया था। नीरा अब पूरी तरह ठीक हो गई थी। वो शीशे के सामने तैयार हो रही थी। सरताज नहीं और कितना टाइम लगेगा तुम्हें? कहते कहते सरताज जब नीरा को देखता तो चुप हो गया। डार्क ग्रीन साड़ी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सरताज उससे नजरें हटाना ही भूल गया। नीरा उसे यूं देखता पाकर शर्मा गई। नीरा थोड़ा सा आगे आए तो सरताज उससे नजर हटाया। सरताज सॉरी, एक मिनट, मेरी ही वाइफ हो तुम? तो सॉरी क्यों कह रहा हूँ मैं? नीरा चलिए देर हो रही है। सरताज हाँ चलो। सरताज उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नीरा उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है। सरताज उसे लेकर चल दिया। इधर पार्टी हॉल में पार्टी जोरों शोरों से चल रही थी। रीटा और उसके हस्बैंड की एनिवर्सरी पार्टी थी। नीरा और सरताज एक जगह बैठकर सब देख रहे थे। वहीं दूसरी टेबल पर अतर और अनिका बैठे हुए थे। ग्रे कलर की साड़ी में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज पहली बार उसने साड़ी पहनी थी। अतर बीच बीच में उसे देख रहा था। सब कपल्स डांस फ्लोर पर थे। सरताज नीरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। नीरा मुस्कुरा कर उसका हाथ थाम लेती है। सरताज उसे लेकर डांस फ्लोर पर चला गया। अथर भी अनिका के साथ डांस फ्लोर पर गया। माना कि हम यार नहीं तो तय है कि प्यार नहीं, फिर भी नजरीना तुम मिलाना दिल को एतबार नहीं। माना कि हम यार नहीं। सरताज नीरा को खुद के करीब कर लेता है। नीरा अपने हाथों को उसके कंधे पर रख लेती है। रास्ते में जो मिलो तो हाथ मिलाने रुक जाना हो, साथ में कोई हो तुम्हारे, दूर से ही तुम मुस्कुराना। इधर अनिका प्यार से अतर को देख रही थी। अतर उसके बेहद ही करीब था, लेकिन मुस्कान हो ऐसी कि जिसमें इकरार नहीं। यूं ही डांस करते हुए एक बार अतर और नीरा एक दूसरे के आमने सामने आ गए। दोनों की नजरें कुछ पल मिली और फिर दोनों दूसरी तरफ मुड़ गए। मैं वारी जावा। अनिका अथर में इतना खो गई थी कि वो गिरने को हुई। अथर उसकी कमर से पकड़कर उसे गिरने से बचा लेता है। अथर मुस्कुरा दिया, उसे आदत हो चुकी थी अनिका को गिरने से बचाने की। अनिका आप मुझ पर हंस रहे हैं? अथर वैसे सही कहती हैं एनी कि तुम मैच्योर और चाइल्डिश हो। छू लिया तूने लब से आंखों को, मन्नतें पूरी हुई तुमसे मिले जहाँ। मेरा जहाँ है वहाँ रौनकें सारी, तुमसे ही छू लिया तूने।
नीरा घूमते हुए सरताज की बाहों में आकर गिरी। सरताज उसके चेहरे से उसकी जुल्फों को हटाते हुए उसके गाल पर किस कर लेता है। नीरा की आंखें बंद हो गई। अनिका की पीठ अथर के सीने से आकर लगी। अथर की गर्म सांसें अनिका के अंदर उतर रही थी। अथर का दिल जोरों से धड़कने लगा। अनिका अथर की करीबी से खो चुकी थी। सरताज पीछे से नीरा को अपनी बाहों में भर लेता है। नीरा के होठों पर मुस्कान आ गई। सरताज उसे अपनी तरफ घुमाया। नीरा उसकी आंखों में खो गई और उसके सीने से लग गई। सरताज उसे अपनी बाहों में कैद कर लेता है। घर आते हूँ। गाड़ी में खामोशी थी। नीरा खिड़की से बाहर देख रही थी। सरताज ड्राइव करते हुए नीरा को बीच बीच में देख रहा था। अचानक सरताज गाड़ी रोक देता है। नीरा आसपास देखती है तो सुनसान सड़क थी। नीरा, क्या हुआ? सरताज, बाहर आओ, बताता हूँ। सरताज दूसरी तरफ से आकर उसे बाहर आने को कहता है। नीरा बाहर आ गई। नीरा कुछ कहती तभी सरताज नीचे जमीन पर बैठ गया। नीरा असमंजस में उसे देखने लगी। सरताज, आई लव यू नहीं। सरताज उसे देखते हुए कहता है। नीरा अपनी जगह पर ही जम गई। वो कुछ भी नहीं कहती। सरताज उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। नीरा अचानक ही पीछे मुड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सरताज खड़े होकर उसके पास आ गया। सरताज, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कह दिया? नीरा, आप मुझसे कैसे प्यार कर सकते हैं? मैं आपकी पत्नी होते हुए किसी और आदमी के साथ। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही सरताज उसे अपनी तरह खींचकर उसके होठों पर अपने होठ जोड़ देता है। नीरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कुछ पल बाद नीरा शांत हो गई। सरताज उससे दूर हुआ। सरताज, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हर हाल में करता रहूँगा। मुझे नहीं पता तुम वो क्यों किया, पर मैं इतना जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल में बस मैं हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, पर तकलीफ़ के आगे मेरा प्यार जीत गया। आई लव यू सो मच। नहीं नीरा, आप कैसे मुझे माफ़ कर सकते हैं? सरताज, क्यों नहीं कर सकता? जब एक आदमी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ रिश्ता रखता है तो उसकी पत्नी उसे अपना लेती है, तो एक आदमी क्यों नहीं कर सकता? नीरा, आपने मुझसे शादी क्यों की? मैंने इतनी बड़ी गलती की। सरताज, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था, हमारी शादी से 1 साल पहले से। नीरा हैरानी से, लेकिन मैं तो कभी आपसे मिली ही नहीं। सरताज, तुम नहीं मिली, पर मैं तो मिला था ना तुमसे। तुम्हें याद है, तुम अपनी कजिन की शादी में गई थी उदयपुर, बस वहीं पर तुम्हें देखा था मैंने। उस 1 हफ्ते में लोग शादियां की तैयारियों में बिजी थे और मैं तुम्हें दूर से छुप छुप कर देखने में। नीरा, आप बहुत अच्छे हैं। सरताज, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। आई एम सॉरी नीरा। क्यों? सरताज, इन 6 सालों में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, तुमसे बात नहीं की, तुम्हें नज़रअंदाज किया। नीरा, माफ़ी तो मुझे मांगनी है आपसे। मैंने जो किया मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। सरताज, एक बात बताओ, जब तुम आंखें बंद करती हो तो किसका चेहरा सामने आता है? नीरा, आपका। सरताज मुस्कुरा कर, बस मुझे यही चाहिए। मैं तुम्हारी रूह तक जाना चाहता था। हमेशा से बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उस दिन जब तुम खून से लथपथ पड़ी थी तो मेरी जान ही जा रही थी तुम्हें देखकर। मैं पागल हो गया था उस वक्त। तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करता मैं? तब खुद पर बहुत गुस्सा आया कि क्यों तुमसे इतने सालों तक दूर रहा, पर अब नहीं, मैं तुमसे दूर कभी नहीं जाऊंगा, प्रॉमिस। नीरा, पता नहीं क्यों मुझसे वो गलती हो गई, मैं समझ ही नहीं पाई आपको। सरताज, भूल जाओ उसे, बस मुझे याद रखो। तुमने अभी तक जवाब नहीं दिया मुझे। नीरा, आप समझ जाइए ना खुद ही। सरताज, मैं कैसे समझूं खुद ही? नीरा, जैसे आप पेशेंट को देखकर बीमारी बता देते हैं वैसे ही समझ जाइए मेरा जवाब भी। सरताज, पेशेंट को चेक करके बीमारी पता चलती है ना, तो तुम्हें भी चेक करना पड़ेगा। नीरा, ठीक है तो सरताज, कर लीजिए फिर। सरताज, अच्छा चलो, लेट हो रहा है। सरताज उसे घर चलने को कहता है। सरताज गाड़ी में बैठने के लिए मुड़ा, तभी नीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। सरताज उसकी तरफ घूम गया। नीरा आगे आकर सरताज के कंधे और गले में अपने दोनों हाथों को ले गई और सरताज के होठों पर खुद के होठों को जोड़ दिया। उसकी आंखें बंद थी। सरताज उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब खींच लेता है। ये नीरा और सरताज दोनों
के लिए बहुत खूबसूरत पल था। दोनों एक दूसरे में खोए थे। दोनों ने एक दूसरे को पा लिया था कि देर बाद नीरा उससे दूर होकर उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और आंखें बंद करके इस पल को जीती हुई नीरा आई लव यू सरताज। सरताज मुस्कुराकर आई लव यू सो मच नहीं। नीरा सुकून से मुस्कुरा उठी। सरताज भी मुस्कुराते हुए उसे यूं ही अपने बाहों में रहने दिया और दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दोस्तों, इस प्यार भरी कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।